नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जो रहस्य, डर और कुछ अलौकिक घटनाओं से भरपूर है। यह है भूत बंगला की कहानी। एक ऐसी जगह जहां हर कोने में डर छुपा हुआ है और हर दीवार के पीछे एक राज छिपा है। ये कहानी शुरू होती है एक शाम जब काव्या और उस्मान, दो जिज्ञासु दोस्तों ने सुनी एक पुरानी कहानी एक खंडहर हो चुके बंगले के बारे में। एक ऐसा बंगला जो कहा जाता है कि भूतिया है, और सबसे डरावनी बात यह थी, इस बंगले में रात बिताने पर जो राज खुलेंगे वे उन्हें लाखों का इनाम देंगे। लेकिन एक चेतावनी थी, अगर आप इस बंगले में रात बिताते हैं तो आप कभी अपने पुराने जीवन में नहीं लौट पाएंगे। काव्या थोड़ी डरी हुई थी, उसके मन में डर था, लेकिन उस्मान जो हमेशा साहसी था ने उसे यकीन दिलाया। यह सिर्फ एक पुरानी कहानी है काव्या, कुछ नहीं होगा, उसने कहा और काव्या को साथ ले आया। रात के अंधेरे में दोनों बंगले की ओर बढ़े। वो डरावना बंगला जो दूर से एक सन्नाटा फैला रहा था। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्हें एक पुरानी किताब मिली। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें लिखा था, यहां एक रात बिताने वाले कभी भी अपने पुराने जीवन में नहीं लौट पाएंगे। काव्या थोड़ी घबराई, लेकिन उस्मान ने इसे सिर्फ एक कहानी मानते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। दोनों बंगले में घुसे और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, एक अजीब सी ठंड और खामोशी ने उन्हें घेर लिया। तभी एक दूर से घंटी की आवाज आई। काव्या को लगा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन उस्मान को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने उस आवाज का पीछा किया और एक पुराना फोटो फ्रेम पाया। जैसे ही उसने फोटो फ्रेम को उठाया, घंटी की आवाज बंद हो गई और एक काली साया काव्या के सामने आ खड़ी हुई। काव्या डर के मारे चिल्ला पड़ी, लेकिन जैसे ही वह फोटो फ्रेम को अपनी जगह रखने की कोशिश करती है, दीवारों पर खून से लिखा हुआ शब्द उभरता है, तुम दोनों की मौत लिखी जा चुकी है। काव्या का डर और बढ़ गया, लेकिन उस्मान ने इसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। जैसे ही वे बंगले के अंदर और कमरे देखते गए, एक भयंकर चीख सुनाई दी और बंगला हिलने लगा। दोनों डर के मारे दरवाजे तक दौड़े, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी उन्हें यह समझ में आया कि वे किसी पुरानी आत्मा के साथ खेल रहे हैं। आत्मा ने कहा, अब तुम दोनों यहां से कभी नहीं जा सकोगे। चारों ओर घना धुआं और अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। काव्या कांपते हुए बोली, हम यहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे, हमें किसी तरह भागना होगा। लेकिन उस्मान ने उसे शांत किया। काव्या, ध्यान रखो, अगर हम घबराए तो हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, हमें शांत रहना होगा। दोनों ने मिलकर बंगले के हर कोने को खंगालना शुरू किया। जैसे ही वे एक पुराने कमरे में पहुंचे, वहां एक औरत की आवाज सुनाई दी, क्या तुम दोनों मेरी मदद करना चाहते हो? उस आवाज में दर्द और शांति का मिश्रण था। काव्या घबराते हुए बोली, क्या हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं? तभी कमरे की रोशनी बुझ गई और सामने एक कटा हुआ चेहरा दिखाई दिया। काव्या डर के मारे चिल्ला उठी, लेकिन उस्मान ने उसे रोक लिया। उसे याद आया कि यह आत्मा कभी अपने परिवार से धोखा खा चुकी थी और तब से इस बंगले में बंद थी। उसकी आत्मा को शांति तभी मिल सकती थी जब उसकी अधूरी कहानी पूरी हो। वे दोनों आत्मा से बात करने लगे और पता चला कि उसे धोखा देने वाले लोग अब भी इस बंगले में कहीं छुपे हुए हैं। काव्या और उस्मान ने तय किया कि अगर वे इन धोखेबाजों का पता लगा पाए तो आत्मा को शांति मिल सकती है। उन्हें पुराने दस्तावेज और तस्वीरें देखकर यह पता चला कि बंगले के पिछले मालिक ने धोखा देने वालों को तभी बंगला पूरी तरह से हिलने लगता है और सभी दीवारों पर खून से वही शब्द फिर से उभर आते हैं, अब तुम नहीं बच सकोगे। काव्या और उस्मान को समझ में आता है कि जिन्होंने आत्मा को धोखा दिया था वे अब भी बंगले में मौजूद हैं। जैसे ही वे कमरे के अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वे लोग अब एक अजीब रूप में बदल चुके थे, जैसे वे भी बंगले का हिस्सा बन चुके हों। काव्या और उस्मान ने मिलकर उन सभी को हराने की योजना बनाई। जैसे ही वे आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे, एक बड़ा धमाका हुआ और अचानक सब कुछ शांत हो गया। आत्मा को शांति मिल गई और उसने उन्हें आशीर्वाद दिया। बंगले का दरवाजा खुल गया और दोनों बाहर निकलने में सफल हो गए। लेकिन उनकी आंखों में अब भी डर था, क्योंकि उन्हें यह समझ में आ गया था कि यह भूत बंगला हमेशा उनकी यादों में रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, इस डरावनी कहानी में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
अगले एपिसोड तक सुरक्षित रहें।